अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। जान से प्यारा जूनी इसकी आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि सफ़ीना बाजी कहती हैं कि मीना कैसे आ सकती है इस घर में, ये तो हो ही नहीं सकता। और फिर वो जुनैद से पूछती हैं, हाँ जुनैद तुम्हारा क्या ख़्याल है इस बारे में। लेकिन जब जुनैद इस बात का कोई जवाब नहीं देता। और फिर उसके बाद मीना देखती है कि किसी तकरीब में देखती है कि वहाँ फ़ारिस और हुसन आरा दोनों बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। तो वो बहुत हैरान होती है उन दोनों को देखकर और दूर से उनको देखती है और वो चौंक जाती है और बहुत हैरान होकर उनको देखने लगती है। इससे पहले हमने देखा जॉन से प्यारा जूनी में कि जो जुनैद है वो अब मुकम्मल तौर पर समझ चुका है अपनी बहन सफ़ीना और हुसन आरा की चालाकियों को, और वो साफ साफ जो है इन दोनों को अब नज़रअंदाज करने लगा है। और हुसन आरा ने जो कोशिश की कि मैं अपना वक्त जो है जुनैद के साथ ऑफ़िस में गुजारूं, और वो ऑफ़िस आई लेकिन वहाँ उसको बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। पहले तो उसकी सेक्रेटरी ने उससे मिलने नहीं दिया, उसको बाहर बैठने के लिए कहा, लेकिन वो अंदर जाने लगी तो उसने उसे रोका। और फिर जब जुनैद के पास गई और उसने कहा कि जुनैद मैं चाहती हूँ कि मैं ऑफ़िस में काम करूँ, तो उसने कहा कि मेरे पास अभी एम्प्लॉयज़ बहुत हैं और मुझे ज़रूरत नहीं है। तो वो चौंक गई, एकदम से हैरान हो गई कि ये कैसी बातें कर रहा है। और वो कहती है कि तुम्हें तो पता है कि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ और मैं पहले भी जॉब करती रही हूँ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा साथ दूँ और तुम्हारे हेल्प करूँ। और वैसे भी मैं घर में फ़ारिग रह के क्या करूँ, मैं सफ़ीना बाजी के साथ कितना टाइम स्पेंड करूँ मैं। और तुम वैसे भी घर पे देर से आते हो और आते भी हो तो हमारी ज़्यादा बात नहीं हो पाती है, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ टाइम ज़्यादा गुजारूँ। तो वो उसने साफ मना कर दिया कि मेरे ऑफ़िस में अभी जगह नहीं है और तुम वापस घर जाओ। और फिर वो उसको लेकर ज़बरदस्ती घर आ जाता है और फिर उसको कहता है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ऑफ़िस में आने की। वो कहता है, वो बड़ी हैरान होती है कि ये आज किस लहजे में और किस अंदाज में मुझसे बात कर रहा है। और फिर जब मीना बुलाती है जुनैद को मिलने के लिए, तो और फ़ारिस उसको कहता है कि कल एक डिनर के लिए जाना है, तो वो कहती है कि नहीं सर, कल तो मैं नहीं आ सकती क्योंकि मुझे एक जगह ज़रूरी मिलने जाना है किसी से। तो वो डिनर की जब बात करता है तो वो कहती है कि नहीं सर सॉरी, मैं नहीं जा सकूँगी, आप चले जाइएगा। और वो फिर जुनैद से मिलती है और जुनैद के दिल में एक उम्मीद सी जागती है कि शायद मीना उसको माफ़ कर दे और शायद वो हमारे कोई आपस में पैचअप की बात हो जाए। लेकिन मीना कहती है कि मैं अपनी और तुम्हारी बात करने नहीं आई, बल्कि मैं निदा की बात करने आई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि वो बहुत डिस्टर्ब है, परेशान है, तो मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। और मैंने अपनी उसी फ्रेंड से बात की है जिसके भाई से पहले इसका रिश्ता तय हुआ था और बारात आने से पहले ही झगड़ा हो गया था। और तो मैंने उन लोगों से वजाहत की है और बात की है, तो वो दोबारा से रिश्ता करने के लिए तैयार है। तो जुनैद से सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है कि हाँ ज़रूर, तुम उनसे बात करो अगर वो आना चाहते हैं तो। लेकिन मीना कहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर में फिर कोई मसला हो जाए और आप वो कहता है कि नहीं, अब मैं किसी के दबाव में नहीं आऊँगा और मैं सिर्फ निदा की खुशी देखूँगा और मैं ये काम करूँगा। तुम बिल्कुल भी फ़िक्रमंद ना हो, तुम उनसे बात करो, वो आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ। और फिर वो चली जाती है वापस। और अब जुनैद जो है वो अपने दोस्त को बुला के, जो कि जिनके ज़रिए रिश्ता हुआ था, उनसे भी कहता है कि मैं मीना के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और अब वो यकीनन यही चाहेगा कि वो जो नया घर है वो भी वो मीना के नाम कर देगा, क्योंकि उससे पहले वो सफ़ीना बाजी और हुसन आरा दोनों को मना कर चुका है कि वो उस घर में नहीं जाएंगी। तो अब वो मीना के नाम वो घर करना चाहता है। वो वैसे भी कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी सारी जितने जायदाद है मेरी, वो मैं सारी मीना के नाम कर दूँ, इसलिए कि उसके साथ बहुत ज़्यादती हुई है और मैंने बहुत नाइंसाफ़ी की है उसके साथ, और जो कुछ हुआ है उसमें मेरा भी कसूर है, मेरी भी गलती शामिल है।
तो अब जुनैद जो है वो और उधर जो फ़ारिस है वो उसको बहुत जल्दी है कि जल्दी से इसका फ़ैसला हो जाए, और उसको पसंद आ गई है मीना, और वो चाहता है कि वो मीना से शादी कर ले। वो अपनी माँ से भी कहता है कि आप जल्दी कोशिश करें कि इसके मामू मामी को, चचा और चाची को राज़ी करें इस बात के लिए कि वो इसका जो खुला की जो दरख्वास्त है वो दायर करें, और ताकि वो जल्दी उसका कोई फ़ैसला हो सके। तो वो कहती है, माँ कहती है कि नहीं, वो मीना तो खुला के लिए अब नहीं मान रही है। तो वो बहुत हैरान होता है, कहता है तो फिर अगर खुला नहीं लेना चाहती तो फिर हम जुनैद से तलाक़ का मुतालबा कर देंगे। और फिर वो इस सिलसिले में हुसन आरा को फ़ोन करता है। हुसन आरा पहले तो बहुत गुस्सा होती है कि तुम्हें ये जुर्रत कैसी हुई, तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया, लेकिन वो जब कहता है कि मैं तुम्हारे और अपने फ़ायदे की बात है तो फिर वो सुनती है, और यकीनन ये दोनों आपस में मिलके कोई मंसूबा बनाएंगे, और ताकि इस तरह के हालात पैदा करें कि जुनैद जो है वो खुद ही मीना को तलाक दे दे, क्योंकि वो पहले कह चुका है कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक कि वो खुद नहीं चाहेगी। तो अगर मीना भी खुला नहीं चाहती और जुनैद भी उसको तलाक नहीं देना चाहता तो फिर तो उनका आपस में पैचअप हो सकता है। तो इसलिए अब ये दोनों मिलके कुछ ताना बाना बुनने की कोशिश करेंगे उनके ख़िलाफ़। तो देखते हैं कि अब किस में कौन कामयाब होता है। क्या मीना और जुनैद जो हैं वो दोबारा अपनी ज़िंदगी उसी अंदाज़ में चलाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, या ये इन लोगों की साजिशें उनको दूर कर देंगी हमेशा के लिए। देखते रहिए ये ड्रामा जान से प्यारा जूनी।